हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बहुत ही कम दिन बचे रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए। ऐसे में लगातार तैयारी करते रहिए और उसमें भी सबसे बड़ी खास जो करंट अफेयर है उसको तैयार करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर आपका जितना अच्छा रहेगा आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी रहेगी। करंट अफेयर के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 20 मार्क्स के आसपास कवर कर लेते हैं। ऐसे में करंट अफेयर आपका अच्छा रहेगा तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और कोई भी जो इवेंट है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती है वो आपसे मिस ना हो। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है इस बार। इसका आंसर देने की कोशिश करिए। आपको अगर आंसर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। आंसर नहीं पता तो आंसर आपको मिल जाएंगे, और आंसर अगर पता है तो उसे लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपको याद होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय सड़क कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में आयोजित था। यह किस क्रम का आयोजन था? भारतीय सड़क कांग्रेस का जो आयोजन रायपुर में अधिवेशन हुआ था उसका क्रम कौन सा था, कौन सा नंबर का था, क्या सीक्वेंस था, वो आपको बताना है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है A, B, C और D। 82, 83, 84 या 85, 82वां, 83वां, 84वां या 85वां। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि भारतीय सड़क कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, रायपुर में हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन है कि भारतीय सड़क कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो रायपुर में हुआ था। फिलहाल आपको क्रम बताना है कि इसका क्रम क्या है। आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज होती रहे और आपका कंटेंट जो है वो स्ट्रांग होता रहे। इसका सही आंसर है 83वां। भारतीय सड़क कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में आयोजित था। यह कौन से क्रम का था? 83rd यानी कि 83वें क्रम का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंडवानी कलाकार को प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक पंडवानी कलाकार हैं, उनको एक पुरस्कार मिला है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन है, उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। समप्रिया, पूजा निषाद, तीजनबाई, ऋतु वर्मा या इनमें से कोई नहीं। समप्रिया, पूजा निषाद, तीजनबाई, ऋतु वर्मा या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है जिसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है समप्रिया, पूजा निषाद। याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है पुरस्कार वो युवा पुरस्कार है। युवाओं को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में लगातार नाम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसी में समप्रिया, पूजा निषाद जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं, उनको पंडवानी कलाकार हैं ये, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर देने की कोशिश करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छत्तीसगढ़ के बुल्टूराम माथरा का जिक्र किया है। वे किस जिले के रहने वाले हैं? बुल्टूराम माथरा हैं, इनका जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात जो अक्सर वो करते रहते हैं टेलीविज़न रेडियो के माध्यम से। इसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के जो बुल्टूराम माथरा हैं वो किस जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। बीजापुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा या नारायणपुर। बीजापुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा या नारायणपुर। बुल्टूराम माथरा कहाँ के रहने वाले हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में की थी? तो बुल्टूराम जो माथरा हैं वो रहने वाले हैं नारायणपुर के, और इनका जिक्र हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो एक राष्ट्रीय जो है प्रमुखता से वो चीज़ बनती है और उसके आधार पे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की संभावना रखता है। इस लिहाज से इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 34वीं राष्ट्रीय मल्लखंभ प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? मल्लखंभ प्रतियोगिता है इस लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की, नेशनल लेवल की। आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। सीक्वेंस भी याद रखिएगा। 34th है ये, 34वीं है, राष्ट्रीय मल्लखंभ प्रतियोगिता है, बट इवेंट कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव या भिलाई। बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव या भिलाई, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन है बिलासपुर। बिलासपुर का भातराई स्टेडियम है, वहाँ पे ये इवेंट हुआ था। राष्ट्रीय मल्लखंभ प्रतियोगिता कौन से नंबर का? 34th नंबर का। इस तरह से इसको याद रखिएगा। 2024 में 34वें क्रम का राष्ट्रीय मल्लखंभ प्रतियोगिता बिलासपुर में। बिलासपुर में कहाँ? भातराई स्टेडियम में। क्वेश्चन को जितना डिटेल से आप जानेंगे, जितना डिटेल से समझेंगे, आप उसे सॉल्व करने में उतने ही ईजिली जो है आप पाएंगे अपने आप को। क्वेश्चन देखिए।
प्रतिष्ठित हेलन केलर अवार्ड 2024 में राज्य में से किसे सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति हैं जिन्हें प्रसिद्ध हेलन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वो व्यक्ति कौन है वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, ऋतु वर्मा, बसंत साहू, अनुज शर्मा या इनमें से कोई नहीं। हेलन केलर अवार्ड, हेलन केलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऋतु वर्मा, बसंत साहू, अनुज शर्मा या इनमें से कोई नहीं। आंसर मुझे पता है, आप पढ़े होंगे क्योंकि ये लगातार सुर्खियों में रहा है और करंट अफेयर में आने के चांसेस भी बनते हैं। तो ये है बसंत साहू, दिव्यांग चित्रकार हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? धमतरी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि चित्रकार को प्रसिद्ध हेलन केलर अवार्ड मिला है, वो किस जिले के रहने वाले हैं? तो धमतरी के रहने वाले हैं। इसको देख लीजिएगा। और क्यों मिला है? इन्होंने दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए काम किया है, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है? दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए किए गए कार्य, इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है बसंत साहू को, हेलन केलर अवार्ड 2024। कहाँ के रहने वाले हैं? धमतरी के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिलासपुर में आयोजित होने वाले राउत नाचा की शुरुआत कब से हुई थी? राउत नाचा आप जानते ही बहुत ही फेमस है। जब भी इसका इवेंट होता है स्टेट के सीएम, चीफ मिनिस्टर जरूर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उनके सामने ही ये कार्यक्रम होता है, इसलिए करंट अफेयर में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक तो आपको जानना है कि कब शुरुआत हुई थी और ये जानना है कि इस बार जो हुआ था उसका क्रम क्या था। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1972, 1975, 1978 या 1981। 1972, 1975, 1978 या 1981। बिलासपुर में आयोजित होने वाले राउत नाचा की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर आप बताइए। सही आंसर है 1978। और इस बार ये किस क्रम का था? 47वें क्रम का था बिलासपुर में आयोजित होने वाले राउत नाचा का। 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2024 में इसका क्रम क्या था? देख लीजिएगा, 47। अगला देखिए क्वेश्चन, आंसर देने की कोशिश करिए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष मोहारा मेला कहाँ लगता है? अब मोहारा मेला करंट अफेयर में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था और छत्तीसगढ़ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे जाके शामिल हुए थे, इस लिहाज से ये क्वेश्चन बनता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष मोहारा मेला कहाँ लगता है? आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर या राजनांदगांव। रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर या राजनांदगांव। आंसर देने की कोशिश करिए, लिखते रहिए, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। क्वेश्चन अगर लगे कि नया है, नहीं पढ़े हैं, तो एक नोटबुक में नोट करते चलिए ताकि एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करने में बहुत आसान रहे। तो मोहारा मेला कहाँ लगता है ये आपको बताना है। मोहारा मेला लगता है राजनांदगांव में। मोहारा मेला राजनांदगांव में और कहाँ पे? शिवनाथ नदी के तट पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के लिए भी और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिहाज से भी, पर्यटन के लिहाज से भी और जो यहाँ पे पर्व होते हैं उसके लिहाज से भी। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में बनने वाली फिल्म सिटी का नाम क्या होगा? छत्तीसगढ़ में एक फिल्म सिटी मिलेगी, हाल ही में सेंटर ने इसको मंजूरी दे दी है और अब ये यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, लेकिन किस नाम से होने वाली है ये आपको बताना है। ऑप्शन है नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानदी या इंद्रावती। नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानदी या इंद्रावती, इन चारों में से कोई एक नाम है वो इस फिल्म सिटी का रखा जाएगा। सही आंसर क्या है देख लेते हैं। सही आंसर है चित्रोत्पला। चित्रोत्पला क्या है? स्कंद पुराण में महानदी का प्राचीन नाम है। तो ये भी एक महानदी का ही नाम है, लेकिन स्कंद पुराण में चित्रोत्पला के नाम से आज की महानदी का जिक्र है, चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो फिल्म सिटी बनेगी उसका नाम होगा चित्रोत्पला। अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य पालन के लिए किस जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? मत्स्य पालन के लिए किस जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, अंबिकापुर, नारायणपुर, कांकेर या धमतरी। अंबिकापुर, नारायणपुर, कांकेर या धमतरी। किसके लिए? फिशरीज के लिए, मत्स्य पालन के लिए बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का नेशनल अवार्ड मिला है। तो इस लिहाज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कांकेर इसका सही आंसर है। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे फिशरीज के लिए, मत्स्य पालन के लिए बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो वो है कांकेर। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश के किस क्रम का टाइगर रिजर्व होगा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश के किस क्रम का टाइगर रिजर्व होगा? तो ये 2 अलग अलग जो अभ्यारण्य हैं उनको मिलाकर बनाया गया है। इसमें तमोर पिंगला अभ्यारण्य है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। इन दोनों को मिला के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाया गया है। देश के किस क्रम का टाइगर रिजर्व है वो आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 53rd, 54th, 55 या 56th, 53वां, 54वां, 55वां या 56वां।
तो इस तरह से आंसर आपके सामने है। बताइए कि ये जो नया टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में बना है वो देश में किस क्रम का है। इसका सही आंसर है 56, 56वें क्रम का है ये, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2829.387 वर्ग किलोमीटर है, और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो इसके यहाँ से इसके जो जितने भी इसके कंटेंट हैं वो याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आए तो आपको लिखने में आसानी हो। और ये जो क्वेश्चन है ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस लिहाज से मेंस के लिहाज से भी इसको तैयार कर लीजिएगा। 2 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आने की संभावना रखता है, तो इस लिहाज से इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है आपको पसंद आए होंगे। लगातार तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।